यह कहानी नीतू और नीलेश की है। नीतू अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। नीतू को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। नीतू के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और नीतू के पति के गुजरने के बाद नीतू के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब नीतू को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर नीलेश की बात करते हैं। नीलेश की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगता है और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने नीलेश को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। नीलेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपना सुनसान वीरान जिंदगी अकेले ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन नीतू और नीलेश दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। नीतू की एक सहेली नीलेश को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया था। नीलेश से मिलकर नीतू को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नीलेश अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर नीतू को नीलेश पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि नीलेश कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब नीलेश दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर नीतू का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। उसी दिन से नीतू के मन में नीलेश के लिए एक प्रेम से जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद नीतू ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों नीलेश को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करे, मेरी दोस्ती नीलेश से करवा दे, तो शायद मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से नीलेश को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके नीलेश को अपने घर बुलाती है और मंजू नीलेश को नीतू की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे ये भी बताती कि शादी के 1.5 महीने में ही नीतू विधवा हो गई थी। नीलेश को नीतू का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी नीलेश नीतू से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में नीतू एक बहुत दुखी लड़की थी। अब नीलेश यह तय कर लेता है कि वो नीतू का सहारा बनेगा। नीतू को भी नीलेश दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को समझ सके। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फोन पर चैटिंग भी करते हैं और कभी फोन पर बातें भी कर लेते थे। नीलेश बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से नीतू का दिल जीत चुका था। नीतू को भी नीलेश के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन नीतू नीलेश को अपने साथ अपने घर ले आई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। नीलेश ने जब नीतू की माँ के पांव छुए तो नीतू की माँ रोने लगी और नीलेश का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है। अब मेरा भी कोई पता नहीं है कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। सुनकर नीलेश की भी आंखों में आंसू आ गए और नीतू भी खूब रोने लगी। तभी नीलेश ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। नीतू का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा
और आपकी बेटी का मैं जिंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। ये सुनकर नीतू की माँ और नीतू को बहुत ही अच्छा लगा और नीतू नीलेश का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो नीतू ने कहा कि नीलेश, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। नीलेश बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, नीतू मैं तुम्हारे भी बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ, बोलो तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन नीतू नीलेश को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी नीतू की सहेली मंजू ने नीतू के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि नीतू, लड़कों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते, तू तो सीधी सादी है। नीलेश को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन नीलेश ने तुम्हें किसी से मिलवाया, कहीं ऐसा न हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके न छोड़ दे। यह सुनकर नीतू के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं नीलेश मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। उधर नीलेश ये सोच रहा था कि मैं नीतू को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त बनवा लूंगा। एक महीने बाद नीलेश का जन्मदिन था। नीलेश ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही नीतू को सरप्राइज दूंगा और तभी नीतू को और उसकी माँ को भी घर बुला लूंगा। उसी दिन नीतू से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि नीतू के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम नीतू और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन नीतू नीलेश को फोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। नीलेश फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब नीतू का शक और भी बढ़ जाता है। तभी नीतू नीलेश से कहती है कि तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन नीलेश ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के ब्याज में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8-10 हज़ार ही पड़े थे। नीतू का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोचने लगी कि नीलेश वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए नीतू नीलेश का फोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर नीलेश एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने नीतू की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और नीतू को इसका पता भी नहीं चला था। नीलेश ने नीतू की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी, ताकि नीतू की माँ को कोई भी खर्चा न हो सके। नीलेश ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर नीतू के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली थी। अब नीलेश ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई नीतू से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन नीलेश ने नीतू को 3 बार कॉल किया, मगर नीतू ने उसका फोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो नीलेश ने कहा कि कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो नीतू ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो नीलेश ने कहा कि नीतू कल मेरा जन्मदिन है। नीलेश ने बताया, लेकिन फिर भी नीतू ने नीलेश को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी नीतू ने सोचा कि जन्मदिन पे चली जाती हूँ, इससे नीलेश का पर्दाफाश हो जाएगा। अगली शाम नीतू और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और नीलेश की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते नीतू ने नीलेश से कोई भी बात नहीं की। उसे तो नीलेश के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही नीतू नीलेश के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही नीलेश की माँ आरती की थाली लेकर आती है और नीतू को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। यह देखकर नीतू हैरान रह जाती है। तभी वो भी नीलेश की माँ के पांव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे, नीलेश के बड़े भाई भाभी, नीलेश के भतीजा भतीजी और नीलेश की माँ व भोले भाले उनके बाबूजी। सभी लोग नीतू और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब नीलेश का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद नीतू जाने के लिए कहती है। नीलेश की माँ कहती है कि बहू, तुझे जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहाँ रखने के लिए बुलाया है। नीतू समझ नहीं पाती। तभी नीलेश की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। यह देखकर नीतू
नीलेश की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी नीलेश एक अंगूठी नीतू के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी इंगेजमेंट है नीतू, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता हूँ। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? नीतू रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैं किस लड़के पर शक किया। नीलेश ने नए मकान के कागज भी नीतू के हाथ में रख दिए और कहा कि नीतू, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना। इसलिए नीतू की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी नीतू ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी नीलेश कहता है कि नीतू, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँओं को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहा नीतू एक शक की वजह से सब कुछ खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर नीतू ने नीलेश के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।